वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। सातवां अध्याय 11 श्लोक हमने पूरे किए और इसके पहले 5 श्लोकों में भगवान ने बताया कि आप मुझे कैसे पहचान सकते हो, क्या देखोगे तो क्या विचार आने चाहिए। देखिए, हम मंदिर में जाते हैं, सामने भगवान की मूर्ति है, बहुत लोग कहते हैं ये तो क्या पत्थर की मूर्ति है पत्थर की मूर्ति, लेकिन आपको ये विचार कौन से डालती है मन में? वो निर्जीव चीज आपके मन के विचार कैसे बदल देती है? यदि मूर्ति कुछ यूज में नहीं होती तो इतने सालों से कैसे चली आ रही? सनातन धर्म में पहले सिर्फ ज्ञान की पूजा होती थी, मूर्तियां नहीं थी। ये तो अब बाद में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है। जो निर्गुण निराकार है उसको आप कैसे समझाओगे? ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि समझने वालों के पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए समझने की। तो उन्हें मूर्ति बता के बताया जाता है कि यह दुआ है, यह ब्रिज है, यह एक पुल है, सगुण साकार का पुल है, लेकिन पहुंचना निर्गुण निराकार तक है। तो शास्त्र और गुरु हमें क्या करते हैं? उस पुल के एक छोर तक लाके छोड़ देते हैं, ये है परमात्मा। हम वहीं से हाथ जोड़ के वापस आ जाते हैं। वापस नहीं आना है, हमें उसके पार जाना है। अब पार जाने के तरीके अलग अलग है, कोई रेंगता हुआ जाएगा, कोई बैठ के जाएगा, कोई लेट के जाएगा, कोई तो दौड़ के जाएगा, लेकिन ये लिंक है। लिंक के इस छोर पे मूर्ति है और उस छोर पे निर्गुण निराकार परमात्मा है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं बलम बलवतम। जब आप कोई बलवान इंसान देखो तो आपको मेरी याद आएगी, क्योंकि वह बल में हूं। लिंक लगा दी उन्होंने। बुद्धिमान बुद्धि में हूं, जीवों में जीव वो मैं हूं, ये चेतना मैं हूं। नहीं तो ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि अपने आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आकाश में शब्द मैं हूं। देखिए, शब्द है क्या? मेयरली सम वाइब्रेशंस, कुछ कंपन है। मेरे बुद्धि में कुछ विचार है, उनको एक्सप्रेशन करने के लिए थोड़ा भावनिक स्वरूप देना पड़ता है, तो वो विचार मन में आ जाते हैं, फिर मन से वो वैखरी में आ जाते हैं। मेरी जो जुबान है ऊपर नीचे होती है, लिप्स ऊपर नीचे होती है, ये सारे कंपन निर्माण करते हैं। अगर इसमें चेतन तत्व नहीं है तो ये सारी क्रियाएं नहीं होगी। और फिर ये जो कंपन है ये आपके कान पे धड़ 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 बजने लगते हैं। फिर वो जो पर्दा है कुछ इलेक्ट्रिक करंट बनाता है, फिर उसमें से कुछ केमिकल बनता है, फिर वो केमिकल गायब हो जाता है, और जो आपके मन में एक सेंटर है इंद्रिय का, कान का, उसमें वो विचार बैठते हैं। कहाँ ये विचार, कहाँ वो मन? अच्छा, आप कहोगे शरीर में आत्मा है, बुद्धि में आत्मा है, मन में आत्मा है, लेकिन ये शब्द यहां से वहां पहुंचने के लिए इनको चेतना देनी है, नहीं तो ये तो बीच में ही गायब हो जाएंगे। तो ये शब्द ट्रांसफर हो रहे हैं और इनमें चेतना देने वाला तत्व मैं हूं। देखिए कहां कैसे विचार है उनका। तो
हर दुनिया के हर व्यवहार में उसका दर्शन करने वाला जो होता है वो सच्चा भक्त होता है। उसके पहले उन्होंने प्रकृति बनाई, उन्होंने बताया कि ये अपरा प्रकृति है, शरीर मन बुद्धि अहंकार, ये छोटी वाली प्रकृति है, लोअर नेचर ऑफ माइंड। वो नहीं है तो ये नहीं बनाएंगे, ये बनेंगे ही नहीं। वो है, उनसे यह जड़ प्रकृति बन गई। और जो इसमें चेतन तत्व आके बैठता है वो परा प्रकृति है। अब इसके ऊपर थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा। मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, काम हो गया, ऐसे नहीं है। ये इसलिए बताते हैं ताकि आपकी जो शंकाएं आएगी उसका निरसन एडवांस में ही हो जाए। शास्त्रों का मतलब ही ये है, क्योंकि ऐसे कौन एक्सेप्ट करेगा। ये कठिन प्रक्रिया है, शास्त्र उसे आसान कर देते हैं। तो समझाना इसलिए ही पड़ता है क्योंकि समझना कठिन है, अपने आप नहीं समझेगा इंसान। तो परा प्रकृति अपरा प्रकृति यह दोनों इसलिए है क्योंकि वह परमात्मा है। उसके नाम भिन्न भिन्न है। वेदांत में उसको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म आया है बृहत से। बृहत मतलब आप चले जाओ चले जाओ चले जाओ, उसका अंत नहीं होगा। इतना विशाल है, इंसान की बुद्धि में नहीं समा सकता। वो ब्रह्म है, वह निर्गुण निराकार ब्रह्म है। लेकिन समझ में नहीं आएगा तो उसको थोड़े गुण डाल दिए, बोलते नहीं आप बताओ तो सही, कैसे कैसे पहचाने। अरे भाई, आनंद स्वरूप है। जब तुझे बहुत आनंद होता है ना, समझ लेना उसी की अभिव्यक्ति है ये। वो प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। जब तुझे मालूम पड़ता है ना, ओ माय गॉड ये ऐसे था, मुझे समझ में क्यों नहीं आया, समझ लेना ये उसकी एक अभिव्यक्ति है। तो उसमें गुण डाल दिए, वह शांति स्वरूप है। उस निर्गुण निराकार को बताने के लिए सगुण बना दिया। निराकार है वो, तो उसको परमात्मा कहेंगे। यहां वो कह रहे भगवान है, और कहीं कहेंगे ईश्वर है, क्योंकि निर्मिति हो गई। अब ये इस निर्मिति में नियंत्रण भी तो होना चाहिए। सारे नियम इतने बढ़िया डिजाइन है और इतने अच्छे से ये नियम मेंटेन किए जाते हैं जिसका हमारी कल्पना में समा ही नहीं सकता। फिजिक्स के लॉ आपको पता है, लॉ ऑफ ग्रेविटी है, 10वीं मंजिल से कूदोगे तो हड्डियां टूट जाएगी, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन आप झूठ बोलोगे तो आपका मन उद्विग्न होते रहेगा। आप लालच में फंसोगे, आपकी नींद हराम हो जाएगी। कोई आप पाप कर्म करोगे, आपकी शांति चली जाएगी। यह आध्यात्मिक नियम है और ये नियम सबको लागू है। स्वयं परमात्मा भी यदि आ जाते हैं किसी रूप में तो उन्हें भी यह नियम लागू है। इसका नियंता कौन है पूछते हैं तो ईश्वर है। नाम बदल दिया है, वही शक्ति। उसके रूप अनेक है। वो रूप होते हैं क्योंकि उसकी प्रकृति की वजह से। तो वही है, उसी से यह निर्मिति होती है। बिजली है, वो बल्ब के संसर्ग में आ जाती है तो प्रकाश होता है। जब आप प्रकाश देखोगे तो यह समझ लेना चाहिए कि बिजली है। आपको कोई बता नहीं पाएगा बिजली, ज़्यादा से ज़्यादा
उंगली डाल के पता चलता है, लेकिन वो रिस्की है, वैसे करना नहीं है। वैसे ही यह सुंदर जीवन, यह जगत देख के हमें यह पता लगना चाहिए कि कोई तो सत्ता है। साइंस यही कहती है, पहले आप डेटा कलेक्शन करो, जानकारी इकट्ठा करो, फिर उसका विश्लेषण करो, एनालिसिस करो। जब आप एनालिसिस करोगे तो उसका एक पैटर्न तैयार हो जाएगा। उस पैटर्न से फिर आप कोई नतीजे पे आओगे। ऐसे ही हमारे शास्त्र कहते हैं, इस संसार की जानकारी लो, पहले समझो कि ये शरीर है क्या, ये इंद्रियां है क्या, ये मन है क्या, ये बुद्धि है। इन सबको अलग अलग, क्योंकि ये प्राकृतिक है, इनको अलग अलग करके जो शेष रहेगा वह मैं हूं। तो यहां प्रकृति हो गई, प्रकृति नहीं समझ में आ गई, इसलिए उन्होंने थोड़ा भावनिक स्तर पर बताया कि मुझे आप इस तरह से पहचानो। और अब वो प्रकृति को कैसे पहचाने, उसके क्या गुण हैं, वो अगले 3 श्लोकों में बताएंगे। तो 11 श्लोक हमने पूरे किए, 12वां श्लोक। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। जितने भी सात्विक भाव है, जितने भी राजसिक भाव है, जितने भी तामसिक भाव है, ये मुझसे ही होते हैं। ये तू समझ ले अर्जुन, मैं उनमें नहीं हूं, वो मुझ में नहीं है, परंतु वो है, वो मेरी वजह से है, लेकिन मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। रोशनी है, बिजली कहती है मेरी वजह से है, लेकिन न मैं रोशनी में हूं न रोशनी मुझ में है। अब यहां उन्होंने प्रकृति के 3 गुण बताए हैं, सत्व, रजस, तमस। संक्षिप्त में उन्होंने इस टॉपिक को यहाँ बताया है, इंट्रोडक्शन है। इसका विस्तार 14वें अध्याय में और 17वें अध्याय में होगा। जब वे लोग विस्तार से बताएंगे तो हम भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन संक्षिप्त में उन्होंने बताया, हम संक्षिप्त में इसको समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या किया है, एंटायर ह्यूमैनिटी, सारे मनुष्य प्राणियों को इकट्ठा किया है और उनको 3 विभागों में बांटा है। ये समझने की प्रक्रिया है, साइंटिफिक प्रोसेस है। इन्होंने स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखा है, कुछ समझ में आएगा इस अपेक्षा से, और फिर पूछते हैं क्या समझ में आया। क्या बताया कि 3 प्रकार के लोग हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। उच्चतम, मध्यम और निचले प्रकार के यहाँ व्यक्ति है। ये चाहे इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जापान, सब जगह सेम है। 3 विभागों में एंटायर ह्यूमैनिटी को बांटा गया है। और हर समाज में एक प्रपोर्शन होता है, प्रपोर्शन फिक्स है। समाज आप कितने भी बना लो, देश आप कितने भी बना लो, आपको प्रपोर्शन सेम मिलेगा। अब ये ए बी सी जो कैटेगरी है, जैसे हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ए बी सी एनालिसिस करते हैं, ए में कम आइटम होते हैं लेकिन सारे महंगे आइटम होते हैं, तो उन पे ध्यान देना आसान होता है। और सी कैटेगरी में बहुत सारे आइटम रहते हैं लेकिन उनकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती है। फिर वो किसी क्लार्क को बताया देता है, भाई ये आइटम तू हैंडल कर, और जो मुख्य मैनेजर रहता है वो ए आइटम पे ध्यान देता है। वैसे ही 3 प्रकार के लोग हैं।
अब आपको ये शब्द याद ही करने हैं, सत्व रजस तमस। इनको हम ट्रांसलेट करते बैठेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए ये जैसे हैं वैसे ही हमने रखने हैं, क्योंकि ये हमारे शास्त्रों की बहुत बड़ी देन है। कई साल पहले उन्होंने कितना सूक्ष्म अभ्यास किया है, जिसको समझ में आता है बोलते हैं आश्चर्य आश्चर्य। कैसे उन्होंने यह अभ्यास किया? न ट्रांसपोर्टेशन था, न कम्युनिकेशन था, और पूरी ह्यूमैनिटी उन्होंने 3 भागों में बांट दी। और ये आपके ऑब्जर्वेशन में आ जाएगा। यह जो 3 गुण है, यह 3 गुण हर व्यक्ति में है। जिसमें सत्व ज्यादा है उसको हम सात्विक कहेंगे, जिसमें रजस ज्यादा है उसको राजसिक कहेंगे, जिसमें तमस ज्यादा है उसको तामसिक कहेंगे। लेकिन ऐसे नहीं है कि तामसिक इंसान में सत्व गुण नहीं होता है, होता है। तो जब हम समझते हैं, हम ये समझने के लिए इसका विश्लेषण करते हैं, किसी पे उंगली उठाने के लिए नहीं। आप ये समझोगे ये तामसिक क्या होता है, फिर कल दूसरे से को बोलना शुरू करोगे, तू तो तामसिक है, तू तो बहुत राजसिक है, मैं सात्विक हूँ, क्यों मैं सत्संग सुनता हूँ। यह इसका उद्देश्य नहीं है। तो तामसिक नेचर क्या होता है? आप देखिए, कुंभकर्ण था, सोना और खाना, उसके जीवन में और कुछ महत्वपूर्ण था ही नहीं। सोना मतलब अंधकार में रहना, अज्ञान में रहना। तमस का मतलब होता है अंधकार, अज्ञान, आलसीपना, हर बात को टाल देना, लेबर मेंटेलिटी। हमारे पास एक वर्कर था, सब लोग समझो 10 आइटम बनाते हैं, तो इसको भी 10 ही आइटम बनाने के लिए दिए जाते थे। तो ये अपना टाइम पास करके आधा दिन में 2 आइटम करेगा। तो उसको पूछेंगे आधा दिन हो गया, यार तूने क्या किया, कितना काम हो, तेरा काम क्यों नहीं हो रहा? नहीं कुछ नहीं, 8 तो बाकी है, हो जाएगा। और जब एंड ऑफ द शिफ्ट करेंगे, अरे हो गया क्या काम? नहीं कुछ नहीं, 6 तो बाकी है, कल मैं कर दूंगा। अरे तूने 10 करने थे? नहीं नहीं कुछ नहीं, 6 बाकी है, मैं 10 कर लूँ। बताएगा ऐसे है जैसे बड़ा सिंसियर आदमी है। लेकिन जब तक फोर्स नहीं करेंगे काम नहीं करेगा वो। उसको डर दिखाएंगे, लालच दिखाएंगे तो फिर काम पे लग जाएगा। ये इंसान का नेचर है, यह खाली लेबर का नेचर है ऐसे नहीं है। जो संत महात्मा होते हैं ना, उनमें भी थोड़ा तमस होता है। क्योंकि जब तक ये तीनों नहीं है तो प्रकृति नहीं है। ये प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति इटसेल्फ स्वभाव है किसका? परमात्मा का। प्रकृति को कैसे पहचाने? तो ये 3 गुणों के सहारे हम पहचान सकते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, हाँ करेंगे देखेंगे, अरे क्या घाई है। वो कहते हैं काल करे सो आज, आज करे सो अब। ये लोग कहते हैं जो आज करेंगे उसको कल करेंगे, और जिसको कल करना है उसको आज क्यों सोचें। टालते रहो, टालते रहो। हाँ, जब उनके पेट में चूहे दौड़ेंगे तब वो बोलेंगे भाई मुझे काम दो, ऐसे कर झाड़ू मार, मारेंगे, चप्पलें साफ कर करेंगे। आप उनको फिर कोई भी काम दो, फिर करेंगे, और जी लगा के करेंगे। पेट भर गया, गए पत्ते खेलने बैठ जाएंगे। थोड़ा पैसा आ गया, पत्ते खेलने बैठ जाते हैं। तो ये तामसिक नेचर है। अब इसमें क्या होता है? स्वार्थ भरा पड़ा है। मैं, मेरा, इतना ही उनका। 1000 रुपया कमाएंगे, 500 रुपया तो यारों दोस्तों में उड़ा देंगे पार्टी करके।
जो 500 बचेंगे उसमें से 200 अपने लिए रखेंगे और 300 फिर बोलेंगे फैमिली को, ये इसमें तुम चलाओ। मतलब अपने बीवी बच्चों तक ये लोग ध्यान नहीं दे पाते। ये तमस, हम तमस समझ रहे हैं, हम लोगों को नहीं समझ रहे। गुण क्या है ये गुण सब में है। कभी उसकी अभिव्यक्ति कम होती है, कभी ज्यादा होती है। अब आ जाते हैं रजस पे। राजसिक आदमी सुबह जल्दी उठना चाहता है लेकिन उठता नहीं है, उठता देर से है और फिर बोलता है मुझे घई है, मुझे जाना है, ऑफिस में जाना है, मीटिंग है, ये काम करना है, वो काम करना है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, मेरा बिजनेस है, इतने 10 लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। दौड़ते रहेगा, भागते रहेगा, मीटिंग्स करते रहेगा, पैसे गिनते रहेगा। क्या लिया, उनको पूछो ये त्योहार में मिलेंगे, क्या लिया? जरूरी थोड़ी है कि आप लेते ही रहो, लेकिन ये रजस है, ये स्वभाव है उनका। ऑलवेज इन हरी। क्यों? क्योंकि इनका जो मन है इच्छाओं से भरा पड़ा है, इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। राजा ययाति था, उसने अपने बच्चों की लाइफ दे दी मौत को, भाई मेरे बदले तू इनको ले जा, मुझे जीवन बख्श दे, और 1000 साल जिया। क्यों? उसकी इच्छाएं थी मैं और शादियां करूं, मैं और अपना राज बढ़ाऊं, मैं और बच्चे पैदा करूं। अरे मैंने अभी तक तो देखा ही क्या है। 1000 साल के बाद फिर हाथ जोड़ के मौत को बोलता है भाई ले चल यार, मैं तंग आ गया हूं। ये इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। रजस, यह गुण अगेन सब में होता है, कम और अधिक प्रमाण में। और तीसरा है सत्व, जो कि सबसे ऊंचा है। जो सात्विक इंसान होता है वो सुबह जल्दी उठ जाएगा। जो भी रूटीन है वो तो सबको जो करना है, खाना 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 है, नहाना है, ये तो सबको करना पड़ता है। लेकिन उसका जो अपना काम है 1 घंटा 2 घंटे में खत्म। बाय आफ्टरनून उसके लिए कुछ काम बैलेंस नहीं है, सारे काम खत्म। और ऐसे दिखेगा ये आदमी ने कुछ किया ही नहीं है सुबह से, लेकिन उसका प्लानिंग होता है कोई भी कार्य कैसे करना है, और फटाफट फटाफट उसको खत्म करके फ्री बैठ जाता है, मुक्त होता है। रोज के रोज वो मुक्त हो जाता है बंधनों से। फिर समय रहेगा, वो सोचेगा यार इतने लोग दुखी है, इनके लिए भी मैं कुछ करूं। गरीब लोग हैं, कोई धर्मशाला खोलते हैं। लोग बीमार है, उनको इलाज नहीं है, चलो कोई अस्पताल खोलते हैं। मैं योजना बनाता हूँ, ये राजसिक लोगों के पास पैसा है, उनसे मैं पैसा लूँगा, ये तामसिक लोगों को मैं काम पे लगाऊंगा और सबका भला होगा इसमें। ये उसके विचार है, किसके? जो सात्विक पर्सन है। और ये सब करते हुए वो ऐसे बैठेगा शांत, मानो ये किसी काम का ही नहीं है। तो सात्विक इंसान में स्वार्थ नहीं है, और जब वो समाज के लिए, देश के लिए कुछ काम करता है, शास्त्रों का अध्ययन करेगा, लोगों को समझाएगा कि भाई ये महत्वपूर्ण है, इस पे ध्यान दो। यदि आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हुई तो आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। कैसे भी करके वो आखिरी में अगर हॉस्पिटल भी खोलेगा तो उसका मकसद यही होगा कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कैसे हो लोगों की। शुरू में कुछ लालच दिखाना पड़ता है, मंदिर में प्रसादी बांटते हैं, प्रसाद खाने के लिए लोग आते हैं, फिर बोलते हैं दर्शन करो, फिर दर्शन करते हैं। ऐसा 1000 बार, 2000 बार, 10,000 बार दर्शन करने के बाद कोई इंसान पूछता है भाई हम दर्शन किसका कर रहे हैं? तो
फिर उसको समझाया जाता है, फिर उनको शास्त्र दिए जाते हैं, अब इसका अध्ययन करो। देखो, शुरुआत हो गई प्रसाद से, मुफ्त का खाना, लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है। क्यों? क्योंकि आखिरी में उनको इस शास्त्र दिए जाए, इस शास्त्र का ज्ञान दिया जाए, ताकि उनका भी उद्धार हो। ये सात्विक लोगों का काम है, काम नहीं है, वो करते हैं, उनका स्वभाव है। कोई भी इंसान जब सुबह सुबह उठता है तो उसका मन शांत रहता है, शुद्ध रहता है, उसके मन में गलत सलत विचार नहीं आते अपने आप, ये प्राकृतिक है। फिर धीरे धीरे उसको याद आती है, मेरा ऑफिस है, मेरा परिवार है, मेरे यार दोस्त है, मेरी गाड़ी है, ट्रैफिक है, सारी उलझने शुरू। दिन भर दौड़ते रहेगा। फिर शाम को उसको क्या चाहिए? आराम चाहिए, टीवी चाहिए, ड्रिंक्स चाहिए, सारे तामसिक काम ये सनसेट के बाद होते हैं। तो ये 3 ग्रेडेशन है। एक है आलसी लोग, दूसरे है भाग दौड़ करने वाले लोग। ये भाग दौड़ करके संपत्ति इकट्ठा करते हैं और एक दिन सब छोड़ के चले जाते हैं। एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि टाइम ही नहीं है। अरे भाई, इतना पैसा है तेरे पास, जरा अच्छी गाड़ी लेने में क्या करेंगे? गाड़ी लेके क्यों? मुफ्त में उनको देने का पैसा, मुफ्त में क्यों देने का? तूने तो लिया है ना। अच्छा चलो फैमिली के साथ घूमने जाओ। अरे नहीं, मेरे काम पड़े हैं। काम करते करते एक दिन कोलैप्स कर जाते हैं। कई लोग उदाहरण है, कई। तो ये 3 गुण हर एक व्यक्ति में भरे पड़े हैं। जिसमें तमस ज़्यादा है उसको हम तामसिक कहेंगे, जिसमें रजस ज़्यादा है उसको हम राजसिक कहेंगे, जिसमें सत्व ज़्यादा है उसको हम सात्विक कहेंगे। और आखिरी में हमारा उद्देश्य क्या है वो तो बाद में बताएंगे। ये तीनों गुणों से परे जाना है हमको। ये तीनों गुण किसके हैं? प्रकृति के हैं। और हम जो है, हम वह पुरुष तत्व है। परंतु जब वहाँ आएंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। आज हमको सिर्फ ये 3 गुण क्या है यह थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन हो गया, बस हो गया। और फिर कृष्ण भगवान कह रहे हैं, ये समझ ले अर्जुन, समझ ले। ऐसे क्यों कह रहे हैं समझ ले? सुन तो रहा है, सब सुनते हैं, समझता कोई नहीं है। क्योंकि समझने के लिए मनन करना पड़ता है। सुनना तो आसान है, बैठ के चलो जितना 1 घंटे में 10 मिनट तो सुनेंगे ही सुनेंगे। अच्छा, 10 मिनट आपने सुन लिया, आगे क्या? दिन भर की भागदौड़ में भूल गए सारा ज्ञान। अरे क्या बताया था आज सुबह? कुछ तो बता रहे थे, वह गुण होते 3। कौन से गुण होते हैं वो मैं भूल गया। अब आप गुण ही भूल गए तो आप ऑब्जर्व क्या करोगे? फिर उससे सीखोगे क्या? फिर अपने जीवन में क्या उतारोगे? इसलिए हर सत्संग के बाद में थोड़ा शांति से उसका रिव्यू लेना चाहिए कि क्या सार है इसका। इसलिए कृष्ण भगवान बार बार बहुत सूक्ष्मता से कहते हैं, ताम विद्धि, इसको समझ। खाली सुन के काम नहीं होगा, आगे बढ़। क्योंकि कृष्ण भगवान अर्जुन से इतना प्यार करते हैं, उनको ये चाहते हैं कि युद्ध तो ये सेकेंडरी है, हमको भी युद्ध करना है, हर एक को अपना अपना युद्ध करना है। परंतु युद्ध का उद्देश्य क्या होता है? युद्ध का उद्देश्य मरना मारना नहीं होता। युद्ध का उद्देश्य होता है जीत के आना। उसका जो आनंद है
आप में बुराई है, आपने उस बुराई पे जीत हासिल की, उसका जो आनंद है उसको बयान नहीं किया जा सकता। बुराई है, चल रही है, आप सोचते हो मैं मुझे इसमें आनंद मिलता है, कुछ भी नहीं है। 10 पैसे के आनंद के लिए आप अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो। वो बुराई है समझ लो, फिर इसको छोड़ दो और फिर देखो क्या आनंद मिलता है। ये इनका कहने का मकसद है। अब ये गुण क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा है, उसकी अभिव्यक्ति है। मैनिफेस्टेशन कैसे होगा? जो ग्रॉस इंद्रियां है उसको आप सूक्ष्म इंद्रियां आपको मन को नहीं जान सकती है, बाकी तो छोड़ ही दो। मन बुद्धि को नहीं जान सकता है, हाँ इंद्रियों को जान सकता है, बुद्धि को नहीं जान सकता। बुद्धि मन इंद्रियां जान सकती है, परमात्मा को नहीं जान सकती है। लेकिन ये तीनों को आप अपने अपने कार्य में लगा दो, जो डिजाइन है हमने उसके पे अभ्यास किया, फिर जो बचेगा वो मैं। इनसे परे न मैं इनमें हूं न ये मुझ में है। भगवान सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक, यह प्रश्न नहीं आता। गुणातीत कहना भी गलत है, क्योंकि जब हम गुणातीत कहते हैं तो गुणों को हम प्राधान्य दे रहे हैं। परमात्मा में कुछ बातें ही नहीं है, वो एक चेतन तत्व है, दैट्स ऑल। वो है इसलिए ये सब है। फिर वो नहीं होता तो क्या होता, ये प्रश्न नहीं उठता। क्योंकि वो सदा से है, वो सदा तक रहेगा। रहेगा कि रहेगी ये भी हम नहीं कह सकते। वो है, जस्ट दैट बीइंगनेस, वो शक्ति है, वह चेतना है। तो वह खाली चेतन तत्व है जिसकी वजह से हर चीज में चेतना आ जाती है। बहुत बार हमको ये जड़ है करके हम उसको निगलेक्ट करते हैं, लेकिन वह चेतन तत्व आपकी दृष्टि से कोई जड़ है, पर है उसमें वो चेतन तत्व। पत्थर की मूर्ति में जिसने भगवान को देख लिया वो भक्त हो गया। भक्त यानी कि जो पहले विभक्त था, विभक्ति उसने छोड़ दी। त्रिभि गुणमयी भावहि एभि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। इन तीनों गुण रूप भावों से मोहित यह संपूर्ण जगत, सारे प्राणी इन गुणों से जो परम और अविनाशी मैं हूं, यानी कि वह चेतन तत्व है, मुझे नहीं जानते। जो गुणों से मोहित है वो परमात्मा को नहीं जान पाएंगे, कदापि नहीं। लेकिन जो परमात्मा को जानते हैं वो गुण भी जानते हैं। गुण जानते हैं, उसमें फंसते नहीं है। हमारी समस्या है, हम जानते हैं, जैसे ही जान लिया उसमें फंस गए। आप अपने मन को कोई एक विचार दे दो, देखो चिटक जाएगा, छोड़ेगा ही नहीं। चलो घूमने चलते हैं, फॉरेन टूर मारते हैं, चलो इस टाइम पैसे है, टाइम है, आपने विचार डाल, अब ये मन उससे हटेगा ही नहीं।
चालू है उसका, खट 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 चालू है। आपको बैठने ही नहीं देगा, परेशान करके रख देगा। और हम इस मन के गुलाम हो जाते हैं। कब कैसे पता नहीं, क्योंकि हमने कभी एनालिसिस नहीं किया उसका। पता हो सकता है लेकिन हम करते नहीं हैं। हम उसी को ही सत्य मानते हैं। इतने दुख आते हैं, लोग कहते हैं हाँ दुख तो आते ही रहेंगे ना। इन दुखों से छुटकारा नहीं पाना आपको। दुख आते क्यों हैं, कभी सोचा है? इसकी वजह क्या है, कभी सोचा है? ये अच्छे हैं कि बुरे हैं, यह भी नहीं सोचा है आपने। जैसा जीवन आया वैसे का टाइम पास चल रहा है, जैसे तैसे। आज का दिन क्या टाइम हुआ है? 12 बजे से सोचने लगते हैं 5 कभी बजेंगे, मैं घर जाऊं। अच्छा, घर जाके क्या करोगे वो भी पता नहीं है। मतलब जहां है वहां से भागना है, बस इतना ही करना है। भागना है नहीं, फेस करना है। भागना तो अर्जुन भी चाहता था। कह रहा था कृष्ण भगवान मैं तो भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन मैं अपने आप्तजनों को नहीं मारूंगा। न मुझे ये स्वर्ग सुख चाहिए, न मुझे ये राजपाट चाहिए। भागना वो भी चाहता था। कहाँ जाएगा, कहाँ? तो जहां जाएगा संसार वहीं खड़ा है। तो इसको फेस करना है। वेलकम, चैलेंज आ गया, वेलकम। अरे मैं हूं किस लिए? समस्या आ गई, अरे मैं हूं किस लिए? मुझे चुना गया है इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए। मतलब मैं कितना स्पेशल हूं। कहाँ भागना, कहाँ उसको सामने से फेस करना। इसलिए कहते हैं बुलेट लेनी है तो छाती पे लो, पीठ पे नहीं। जो भगोड़ा होता है वो पीठ पे बुलेट खाता है। फेस इट। यह जो 3 गुण है, यह वजह है, ये हमको इस तरह से उलझन में डाल देते हैं कि हम असत को ही सत्य मान बैठते हैं। मेरा एक दोस्त है, उसको बोलेंगे चलो सुबह मिलते हैं, वो 12 में 5 मिनट कम है तभी आएगा। अरे ये क्या सुबह है? बोलता है सुबह है, AM है, 11:55 AM है। वो उठा ही 11 बजे, क्या करेगा वो? और उसको लगता है क्या करना है, ये क्यों मुझे भागदौड़ करनी है, क्यों? अरे सोने में कितना आनंद है। 10 बजे तक तू सोया, रात को कभी सोया था? रात को मैं वैसे तो सोया 2 बजे, लेकिन नींद नहीं आई। फिर 4 बजे तक मैं जाके बालकनी में खड़ा था। क्यों? क्यों तुझे नींद नहीं आई? वो नहीं सोचेगा। जब आई बोलता है लेट मी एंजॉय इट। वो इसी को सत्य मान लेता है। और जब हमने गलत चीज को सत्य मान लिया तो हम मोह में फंस गए। जो मोह में फंस गया उसको परमात्मा का दर्शन होना नामुमकिन है। मोह से बाहर आना पड़ेगा। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंस गया, गांधारी पति के मोह में फंस गई। और हुआ क्या? क्यों बताते हैं हमको ये स्टोरीज? हम भी पट्टी बांध के घूम रहे हैं। उसकी पट्टी दिखाई देती है टीवी पे, हमारी पट्टी दिखाई नहीं देती। यह पट्टी बांध के व्यवहार करना, इसको मोह कहते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये विकार है, ये हमारे शत्रु है। मुझे ये चाहिए, यह कहना
और उस चीज को सिर्फ अपने लिए हासिल करना, ये दो अलग चीजें हैं। सबको खाना खाना है, नहीं तो जी नहीं पाएंगे। सबको कपड़े पहनने हैं, सबको एक छत चाहिए। लेकिन जब इंसान कहता है मुझे चाहिए, वो मोह की ओर जा रहा है। नहीं मिलेगा, कैसे नहीं मिलता है? मैं कौन हूं पता है? लेके आओ। काम, क्रोध, लोभ लेके आए और ले आओ, मुझे और चाहिए। एक रूम में कोई रहता है क्या? 2 कमरे चाहिए मेरे लिए। अच्छा 2 दे दिए, 3 चाहिए, 3 दे दिए, 4 चाहिए। नेवर एंडिंग। और जब तक ये इंसान, जो राजसिक इंसान है, वो यही समझता है ये तामसिक लोग यूजलेस है, उनको एक्सप्लॉइट करो, उनको प्रेशराइज करो, उनका खाना बंद कर दो तो ये काम करेंगे। सात्विक तो वो देखता ही नहीं है, वो बोलता है यह सही है। इवन सात्विक वो कहता है यह सही है। तुम अपना बीपी बढ़ा रहे हो, अपनी शुगर बढ़ा रहे हो, अपनी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहे हो, अपनी बीमारियां बढ़ा रहे हो, ये कोई जीना है? मोह भी मोह में फंस जाता है। तो ये गुणों का प्रभाव इतना गहरा है। कृष्ण भगवान खुद क्या कह रहे हैं, इनमें से मुझे कोई नहीं जानता। कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुझे कोई नहीं जानता। और यही सच्चाई है। 5000 साल पहले भी यही सच्चाई थी, आज भी यही सच्चाई है। आज तो लोगों ने अपनी दुनिया को एक मोबाइल में समेट करके रख दिया है। उसके मोह में इतना फंस गए हैं कि किसी गेम में किसी ने उनको बताया जाके आत्महत्या करो तो आत्महत्या कर ली। इतना मोह। यह हमको पहले बताया है। अभी ये मोबाइल है, उस समय राजपाट था धृतराष्ट्र के जमाने में। मैं खुद अंधा हूं, ये उसे पता था। मेरा पुत्र राजा बने। राज्य किसका है, इसका कौन सच्चा वारिस है? देखिए सच्चा वारिस तो भीष्म था। चलो भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। सबसे बड़ा विदुर था, विदुर ने बैठना चाहिए था, लेकिन वो तो उसको नकार दिया, तू दासी पुत्र है। फिर पांडवों के पुत्रों का राज्य था, क्योंकि पांडु राजा था तो उसके पुत्रों को राजपाट मिलना चाहिए। है किसका? यह जो सारे संसार में चीजें पड़ी है, यह है किसकी? बताएंगे आगे। हाल ही में किसी को एक बहुत बड़ा हीरा मिला। वो हीरा लेके बोलता है मेरा है। दूसरा आया, हाँ तेरा है भाई, लेकिन मुझे चाहिए, तो कीमत बोल। उसने कीमत दे दी। हीरा अब बोलता है ये मेरा है। फिर तीसरे ने बोला तू क्या करेगा, ला मेरे पास पॉलिशिंग मशीन है, मुझे दे दे, तेरा अपना अपना दाम ले ले, कितना दिया है तूने उससे दुगना ले ले, भाग यहाँ से। तीसरे ने ले लिया, बोलता है ये मेरा है। उसको पॉलिश करके शोरूम में सजाया, किसी ने ले लिया 5 मिलियन में, बोलता है मेरा है। है किसका? लाखों वर्षों से वो वहां है। ऐसे नहीं है कि अभी बना है, वो था। आपने किसी ने भी उसको बनाया है क्या? नहीं बनाया। वह स्वयं निर्मित है, वो प्रकृति का एक अंग है। पता नहीं कौन से ग्रह से वो आया है, पता नहीं, लेकिन वो पड़ा था
तब किसी ने नहीं कहा ये मेरा है। अब सब कह रहे हैं मेरा है किसका? यह मेरा 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 करना, यह मोह है। जब आपका ध्यान उस पत्थर पे है तो परमात्मा पे कहाँ से ध्यान जाएगा? इसलिए हमारे मंदिरों को सजाते थे हीरों से, सोने से। किसका है? ये सब उसका है, खाली इतना पहचानना है, फिर आप पहनो। भगवान थैंक यू, तूने क्या मस्त पत्थर दिया है मुझे, उसका है, आप पहनो, नो प्रॉब्लम। वो क्या कह रहे हैं? कोई मुझे नहीं जानता, आपको जानना है, दैट्स ऑल। एक बार उसको जान लिया तो ये गुण गए गायब, फिर गुणों का महत्व जीवन में नहीं रहता। चौदह वर्ष। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंति ते। क्योंकि मेरी यह गुणमयी देवदैवी माया, इसको पार करना बड़ा कठिन है। जो केवल मेरे ही शरण होते हैं वो इस माया को तर जाते हैं। गुणों का विश्लेषण तो हम बाद में भी करेंगे, लेकिन माया यहाँ भगवत गीता का विषय नहीं है, वो और बाकी ग्रंथों में इसका विस्तार से वर्णन किया हुआ है। लेकिन यहाँ उन्होंने यह गुणमयी माया बहुत दुरत्यया, बहुत कठिन है इसको पार करना। और आपने ये सुना होगा, ये माया के चक्कर में सब फंसे हुए हैं। गुणों को हम इतना महत्व अभी नहीं देंगे, लेकिन माया के बारे में थोड़ा समय देना जरूरी है। माया है क्या? यह साइंटिफिक टर्म है और उसके पीछे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। बहुत हम गहराई में नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने बस एक शब्द यूज़ किया है माया। यहाँ पर उन्होंने विस्तार नहीं किया तो हम भी विस्तार नहीं करेंगे, परंतु समझना आवश्यक है, नहीं तो फिर गीता का ज्ञान हम अपना नहीं सकते। एक बड़ा आईना है, मिरर है, सामने एक गांव है, उस गांव का प्रतिबिंब इस घर में लगे हुए आईने में पड़ता है। तो आप आईने में देखोगे, अंदर आईने के अंदर, तो आपको लगेगा ऊपर पहाड़ी पे एक मंदिर है, एक झरना बह रहा है, एक बूढ़ा आदमी और एक बच्चा साथ में जा रहे हैं। यह सब आईने में दिख रहा है। अब मैंने आपको कह दिया आईने को देख, तो आप क्या देखोगे? कैसे बताओगे? आप यही वर्णन करोगे, अरे वहाँ गांव है, गांव में मंदिर है, एक बूढ़ा है, एक बच्चा है, बच्चे खेल रहे हैं, वगैरह वगैरह जो भी है, वहाँ आग लगी हुई है, यहाँ बारिश हो रही है। मैंने आपको कहा आईने को देख, आपने क्या किया? आईने के अंदर देखा। जो आईने को देखेगा वो इतने बड़े आईने में यदि कहाँ एक डॉट खराबी होगी तो बताएगा आईने में यहाँ खराबी है, या कहेगा ये आईना 3 मिलीमीटर मोटा है, बहुत विशाल है, बहुत सुंदर है, इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जो परत लगी हुई है पारे की वो काफ़ी मोटी है। हम आईने को नहीं देखते, हम आईने के अंदर देखते हैं। इसी को माया कहते हैं, क्योंकि वह जो दृश्य है आईने के अंदर वो हमारे इंद्रियों को, मन को आकर्षित कर लेता है।
जबकि आपको कहा गया है सिर्फ आईना देखिए आप। हम आईने के अंदर देख लेते हैं। वैसे ही परमात्मा का दर्शन करने के लिए देखना संसार को ही है। उसमें आपको संसार ही दिखेगा, लेकिन ये संसार क्यों दिख रहा है मुझे? क्योंकि ये आईना है परमात्मा का, इसलिए। जिसको आईना, परमात्मा रूपी आईना दिखाई दिया, वो तर गया, माया से तर गया। जिसको दृश्य दिखाई दे रहा है वो मोहित है। बहुत बार ऐसे माना जाता है कि बिंब के सिवा प्रतिबिंब नहीं होता, क्योंकि आपका ये अनुभव है। आप आईने के सामने आ गए तो आपका प्रतिबिंब आईने में दिखता है। लेकिन एक रस्सी पड़ी है, थोड़ा उजाला थोड़ा अंधेरा है, एक बच्चा आ गया, बाहर से खेल के आया, दौड़ दौड़ के उसने रस्सी देखी, रस्सी में उसको सांप दिखाई दिया। अब रस्सी आईना है, उसमें जो प्रतिबिंब है वह सांप है। वो कहता है सांप है वहां पर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन यहां बिंब क्या है? तो यह जो प्रतिबिंब है, यह बिंब रहित प्रतिबिंब है। आपने सपना देखा, बहुत अच्छा सपना था, स्वर्ग में आप उड़ रहे थे। कहाँ देखा ये आपने सपना? अपने मन पटल पे देखा। मन के आईने में आपको सपना दिखाई दिया, वह दृश्य दिखाई दिया। लेकिन बिंब कौन है? बिंब रहित प्रतिबिंब सपना है। तो यह बात दिमाग से निकाल दीजिए कि बगैर बिंब के प्रतिबिंब नहीं होता है। तो यह संसार जो है, यह इस आईने रूपी आईना है, और उसमें जो प्रतिबिंब है, जिसका बिंब नहीं है, वह यह संसार है, जगत है, सारे प्राणी जगत है। जब मैंने इस शरीर को मैं मान लिया तो मैं जगत हो गया। उन्होंने यहां जगत, यह सारे प्राणियों के लिए शब्द इस्तेमाल किया है। दरअसल सच्चाई है परमात्मा। हम परमात्मा को देखने जाते हैं, देखते हैं संसार को। कितनी सुंदर मूर्ति है ना, उसका हार कितना अच्छा है, और ये मुकुट में तो हीरा लगा हुआ है। चलो प्रदक्षिणा करते हैं। फिर हम हार पहना के आए, हमने नारियल भी तोड़ा, सारी बाहरी चीजों में ध्यान है। परमात्मा दिखाई नहीं देगा। जैसे आईना देखो कहने के बाद आप आईना नहीं देखते, आईने के अंदर वाला दृश्य देखते हैं, क्योंकि दृश्य इंद्रियां और मन से जुड़ा हुआ है। यह मन और इंद्रियों का विषय है। तो इंद्रियां और मन वहां चले गए, इसमें कोई भी आश्चर्यकारक बात नहीं है, क्योंकि ये उनका विषय है। लेकिन उनका विषय है, अपना थोड़ी है। हमने तो आईने को देखना है। जब हम आईने को नहीं देखते तो हम माया के चक्कर में फंस जाते हैं, और फिर माया हमें जैसे नचाएगी हम नाचेंगे। हमारी समस्या क्या है, ये जरा सोचिए। एक चोर था, नामी चोर था, कई चोरियां की थी उसने, कभी पकड़ा नहीं गया। तो एक राजा के पैलेस में
चोरी करने की उसने ठान ली। अभ्यास किया, नौकरों से सारी जानकारी ली, दोस्ती बढ़ाई, फिर उसको समझ में आया एक कमरा है जिसमें ट्रेजर पड़ा हुआ है। बोलता है मैं इस कमरे में जाऊंगा और निकालूंगा वहां से ट्रेजर। बहुत अच्छी योजना बनाता है। रात को 2 बजे वहां पहुंचता है, उसका ताला खोलता है, दरवाजा खोलता है, 4 कदम आगे बढ़ता है, आंखें उठा के देखता है एक सामने काला आदमी खड़ा है। बाप रे, मैं तो पकड़ा गया। वहां से जो उल्टा घूमता है, दौड़ते 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 सुबह तक दौड़ते जाता है और एक दूसरे गांव में आके बाप रे छूट गया। फिर बहुत साल हो गए, वो किसी साधु के कांटेक्ट में आता है, खुद साधु बन जाता है, सत्संग करने लगता है, उसका नाम हो जाता है। राजा को पता चलता है, राजा उसको अपने महल में इनवाइट करता है। हमारे यहाँ महाराज आप भोजन के लिए आइए। अरे बोलता क्यों नहीं आऊँगा, मन में तो उसको वो जानता है ना। तो जाता है राजमहल, तो मिलता है राजा से। राजा प्रधान को कहता है जा इसको महल घुमा के ला। महल घूमते घूमते उसी कमरे में आता है जहां उसने चोरी करने की ठानी थी। जैसे ही अंदर जाता है 4 कदम, देखता है सामने एक बहुत बड़ा आईना है। आईने में उसका प्रतिबिंब है, लेकिन उसने प्रतिबिंब नहीं देखा, उसने आईना देखा। मन ही मन आईने को नमस्कार किया, मन ही मन मुस्कुराया। इस आईने को मैंने नहीं देखा था, मैंने यहाँ आदमी देखा था काला, और मेरी हालत इतनी बुरी हो गई थी जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। आज वही मैं आईने को पहचान गया हूँ। अब मेरा कोई मोह नहीं है। चलो भाई आगे। जाके मस्त अपना भोजन करता है। देखिए वही कमरा है, वही आईना है। एक ने आईने के अंदर देखा और डर के मारे ठंड में पसीने निकलने लगे उसके। दूसरे टाइम उसी आदमी ने आईने को देखा और मन ही मन वो मुस्कुराता कर चला गया। हमारी समस्या है, हम उस आईने के अंदर देखते हैं, आईने को नहीं देखते, पहचान नहीं पाते। इसको कहते हैं माया। माया कोई मिस्टिक नहीं है, कोई जादू नहीं है। माया जाल जो बताते हैं ना बच्चों को एंटरटेन करने के लिए, वो शो नहीं है माया। माया तो यहाँ पर है अपने सामने, और जिस जो माया में है उसके लिए माया ही सच्चाई है। उस चोर ने जब अपने प्रतिबिंब को देखा तो उसको ये एहसास हो गया यहाँ कोई खड़ा है, और सच्चाई उसने यही मान ली। तो मिरर को देखिए, कृष्ण भगवान कह रहे हैं मुझे कोई नहीं जानता, मुझे जानिए। इस जंजाल में मत फंसिए। इससे आसान माया को नहीं समझाया जा सकता। बहुत ही सुंदर उदाहरण है। तो सच्चाई जिसने जान ली वो मोह से निकल गया, जिसने सच्चाई नहीं जानी वो मोह में फंस गया। अब श्री कृष्ण भगवान ये बताएंगे कि कौन मुझे नहीं पूछता और कौन पूछता है। अगर पूछता है तो वो क्यों पूछता है। भगवान के भक्त तो आपको बहुत मिलेंगे। कोई तो बिजनेसमैन होते हैं, दिखाते हैं हम बड़े पुजारी हैं, होते हैं बिजनेसमैन हैं। कोई रोते धोते आते हैं, भगवान मेरे इतने दुख दूर कर दे, बस एक लॉटरी लगा दे बस। तो कौन कौन किस प्रकार से भगवान के पास जाता है, ये अब वो अगली बार बताएंगे हमको अगले श्लोकों में।